पिछले दिनों सोने की बड़ी चर्चा है। सोने मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। और चर्चा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार गिर रहा था, सोना भागे जा रहा था। अब तो शेयर बाजार ही भाग रहा है, सोना ही भागे जा रहा है। तो लोग कहते हैं सोना लें कि ना लें, फिर कोई पूछता है कीमत कहाँ जाएगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो उन सब चक्करों में आज नहीं पड़ूंगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि सोने की कीमत आखिर बढ़ती कैसे है, सोने की कीमत घटती कैसे है। ये आप समझ लीजिएगा ना, तो आप खुद ही तय कर लीजिएगा कि सोना खरीदें कि ना खरीदें। अनिल जी, सबसे पहला काम तो ये बताइए कि सोने की कीमत बढ़ती है कैसे, क्या वजह है वो अभी इधर कुछ सालों से ये एक नया ट्रेंड तरीका से डेवलप हो गया है कि जो देश हैं, क्योंकि सोना की जो इंटरनेशनल, जो सोने की जो गोल्ड की इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में होती है। और जो कंट्रीज़ अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना चाहती हैं तो वो उनके तीन तरीके होते हैं, या तो वो फॉरेन करेंसीज में रखें, या फिर गोल्ड मतलब जो फॉरेन बॉन्ड है उनमें रखें, या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखें। गोल्ड में रखें। अब हो क्या रहा है कि जितनी ज़्यादा ये इकोनॉमिक अपहेवल हो रहा है ना, उठापटक चल रही है देशों में एक दूसरे के साथ संबंधों में, तो देशों को ये लग रहा है कि जो सबसे अच्छा निवेश है वो है सोने के फॉर्म में रखना। क्योंकि कल को अगर अमेरिका से संबंध खराब, मान लीजिए जैसे चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड को खरीद रहा है। जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो लगभग 1000 टन के हिसाब से खरीद रहा है साल भर के हिसाब। अपना आरबीआई भी पीछे है नहीं वैसे? अपना भी आरबीआई पीछे नहीं है, वो भी उसी में लगा हुआ है। तो चाइना, इंडिया, टर्की, ये सब ऐसे देश हैं जो गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। बाद में कभी कुछ भूकंप आया अर्थव्यवस्था में तो उससे निपटा जा सकता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे देश जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करना चाहते हैं, जिसको कि एक डॉलर डी डॉलराइजेशन की एक बात निकली थी कि कल को अगर हमने यूएस डॉलर ढेर सारा रख लिया और किसी वजह से यूएस के साथ अनबन हुई तो वो तो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको वो इनडायरेक्ट तरीके से इसको अफेक्ट करने के लिए वो सेफ जो हेवन है उसको माना जाता है कि भाई गोल्ड रखिए। उसमें आपको दो तरीके के फायदे हैं, एक तो आपको इंटरनेशनल मूवमेंट में फायदा है, दूसरा अगर जैसे मान लीजिए कोई अचानक से क्राइसिस है, जैसे अभी अनहोनी हो गई, संकट हो गया, तो अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के करेंसी पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, आपकी रियल मेटल के ऊपर में है, और उसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ा वजह है, एक बड़ी वजह है। लेकिन एक जो कहते हैं कि डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, वो भी बड़ा फैक्टर है। देखिए सोना तो बहुत निकलता है, नहीं 2-3% ग्रोथ होता है। नहीं देख, मैंने यही कहा, इसी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच कहाँ से होता है। जैसा हमने कहा कि अचानक से देखिए इधर सेंट्रल बैंक्स ने खरीदना शुरू किया और ये 2022 से खरीदारी तेज हुई है, जो कोविड के बाद वाला समय रहा। और उसी के बाद से अगर आप देखेंगे तो सोने के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी लगता है कि भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि सोने की डिमांड बढ़ गई तो हम सोना प्रोड्यूस कर लेंगे, नहीं यही समस्या है कि सोने की जो माइनिंग है उसकी ग्रोथ रेट 2 से 3% की है। माइनिंग नहीं होती, माइनिंग कम है उसकी। देखिए उसकी माइनिंग में दिक्कत क्या है, उसकी माइनिंग में एक तो माइनिंग जहाँ सोने का जो रिजर्व है वो एक तो कम है, उनकी माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, प्लस जो नए रिजर्व कहीं पे पाए जाएंगे उनकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन की खुदाई करनी है आपको। तो इस वजह से सोने की जो ग्रोथ रेट है माइनिंग की ना, वो 2 से 3% रहती है। उसके बनिस्बत डिमांड सडन बढ़ गई, जिसकी वजह से इधर सडन। अच्छा, तय कैसे हो जाता है? मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो गोल्ड इतने में बिकेगा जी, ये कौन तय करता है? ये इंटरनेशनल मार्केट है। देखिए ये इंटरनेशनल बाजार हो, सोने का भी अपना इंटरनेशनल मार्केट होता है, जैसे हमारा मार्केट होता है। सो कमोडिटी मार्केट जो आप जानते हैं, तो उसमें कमोडिटी मार्केट में इन सब की ट्रेडिंग होती है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर अदर मेटल्स हो गए, इवन ऑयल भी हो गया, तो ये सब एक कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है। वहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इनके भाव तय किए जाते हैं। वहाँ तय किया। अच्छा, ये जो हम देख रहे होते हैं कि MCX के रेट आ रहे हैं, तो वो रेट क्या होते हैं? वो स्पॉट में जो बाजार में खरीदने जाएंगे वही रेट देख के हम मांगेंगे, दे देंगे हमको? नहीं, MCX में 2 चीज़ के रेट होते हैं, एक तो स्पॉट रेट होगा और एक फ्यूचर रेट होगा। जो चैनलों पे आप देख रहे हो, जनरली जो चैनल पर आप देखते हैं वो फ्यूचर रेट होते हैं, कि फ्यूचर्स जो उसके ट्रेड किए जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर के फॉर्म में लोग बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो फ्यूचर के फॉर्म में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, बनिस्बत कैश की डिलीवरी कम लेते हैं, फ्यूचर के थ्रू उसको ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से जो है उसकी प्राइसेस तेज़ी से
अफेक्ट होती है। लेकिन जब खरीदने जाते हैं तब वो रेट हमको नहीं देगा। नहीं, उसमें थोड़ा सा लगभग वही रहता है, थोड़ा सा फर्क रहेगा, थोड़ा सा फर्क। अच्छा, वो रेट किसके होते हैं? ये 24 कैरेट का होगा। अच्छा, जब 22 यूजुअली 22 का हम लेते तो हैं आप जब 22 का लेंगे तो उसको उसी प्रोपोर्शन में उसके रेट फिर रिकैलकुलेट होके आपको सोनार से मिलेंगे। अच्छा, तो वही इसका मतलब जो आप चैनल पे या कहीं देख रहे हो तो MCX के रेट वो प्योर गोल्ड का रेट होता है। प्योर गोल्ड का रेट प्योर होता है। गोल्ड का, गोल्ड बुलियन बोलते हैं उसको, गोल्ड गोल्ड बुलियन जो होता है 24 कैरेट का, उसका रेट होता है। अच्छा अच्छा, तो उसके हिसाब से अब समझ में आ गया कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे तय होती है, कैसे ऊपर नीचे जाता है। तो अब खुद आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा कि प्राइस बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। और जब आप ज्वेलर खरीदने जाते हैं या फिर सोना खरीदने जाते हैं तो अब आपको कोई बेवकूफ़ बनाएगा नहीं, क्योंकि आप समझ गए कि जो रेट आप देख रहे हो तो रेट होता क्या है, और जब खरीदने जाएंगे तो रेट कितने का मिलेगा। तो गोल्ड का सारा टेंशन अब खत्म, अब उसकी चमक का फ़ायदा उठाइए। चलिए।